कांगड़ा जिला के नूरपुर शहर में यूजीसी एक्ट के विरोध ने उग्र रूप ले लिया। जब सामान्य वर्ग खुलकर सड़कों पर उतर आया, चौगान मैदान से उपमंडल अधिकारी कार्यालय तक निकाली गई आक्रोश रैली में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूजीसी एक्ट को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यूजीसी एक्ट समाज को जातियों में बांटकर देश की एकता और अखंडता पर सीधा हमला है। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जोगी तुझसे डर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। 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 भेदभावपूर्ण कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भेदभावपूर्ण कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोड नहीं जाता के आगे, दुखी टप दे आगे। लोड नहीं जाता के आगे, दुखी टप दे आगे। लोड नहीं जाता के आगे। नमस्कार, सबको जय श्री राम जी। जैसा कि आपको पता ही है कि आज यूजीसी के विरोध में जो है, इस काले कानून के विरोध में हमारे स्वर्ण समाज ने जो है एक आह्वान किया था सबसे कि इसका हम एसडीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा आज का जो था कि स्ट्रेंथ नहीं था, हमारा मुद्दा था इस चीज़ को जागृत करना लोगों को, और ये हमारी एक पहल थी जिसको हम एक प्राथमिक तौर पर आप समझते हैं कि एक ज्ञापन है। और आने वाले भविष्य में अगर 19 तारीख को हम वेट करेंगे, सरकार का अगर पक्ष हमारे पक्ष में नहीं रहता है तो ये एक उग्र आंदोलन में बदल जाएगा, क्योंकि सरकारें जो है वो जनहित निर्णय लेती हुई नजर नहीं आ रही हैं और हम अपने समाज को किसी भी तरह से बांटना नहीं चाहते। हमारा सभी समाज के वर्गों के साथ जो था वो अच्छा समन्वय था, सभी आपस में प्रेम भावना से रहते थे, पर एकाएक ऐसा निर्णय आना, समाज को विभाजन करना, ये हमको किसी भी तरह मंजूर नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके लिए सभी पार्टियां जो है वो हमारे साथ, कोई भी पार्टी जो हमारे साथ खड़ी नहीं है। मुख्य रूप से भाजपा की सरकार है, हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। मैं भाजपा का सदस्य हूँ, मगर किसी भी एक सदस्य ने दोनों सदनों में ये नहीं बोला कि ये कानून जो है ठीक है। सिर्फ एक मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिवसेना की एक सांसद हैं जिन्होंने संसद में जो है इसके विरोध में, प्रियंका चतुर्वेदी जी, जिन्होंने आवाज़ उठाई, बाकी एक सांसद आपके पक्ष में नहीं बोला। तो इससे हम सब लोगों को जागरूक करेंगे और आने वाले भविष्य में जैसे ये सभी लोग जो हैं वो जनता के दरबार में आएंगे तो इस चीज़ का उनको भी जो है वो जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। आज आप मीडिया बंधुओं को बताना चाहते हैं कि आज एक छोटे से मैसेज पर जो यूजीसी एक्ट सरकार ने स्वर्ण समाज के ऊपर थोपा है, उसके विरोध में आज एसडीएम साहब के समक्ष हमने ज्ञापन सौंपा है कि इसको या तो सरकार वापस ले या फिर इसमें संशोधन करे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उसकी जो गर्दन पर तलवार रखी गई है सरकार की तरफ से वो थोड़ी सुरक्षित हो।
और ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आज सिर्फ एक पंचायत से एक दो बंदे आए थे। हमने पूरे समाज को जो हो यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन अगर सरकार ऐसा काला कानून नहीं लेती है तो बहुत जल्द जो हो उग्र प्रदर्शन भी होगा, चक्के जाम भी होंगे, बहुत कुछ होगा। क्योंकि सवर्ण समाज जो हो जितना सहन करने की जितनी उनकी क्षमता है, उससे अगर ऊपर चला जाता है तो जो परिणाम है वो बहुत भयानक होंगे। आज नूरपुर के समस्त भाइयों ने यानी स्वर्ण समाज ने मिलकर एक यूजीसी जो काला कानून जो है हमारे स्वर्णों के खिलाफ आया है, इसका विरोध प्रदर्शन करने हेतु हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, संकट अभी टला नहीं है। मैं आपको थोड़े से तथ्य गिनाना चाहूँ तो इसकी शुरुआत 1871 में अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। 1871 में एक वो कानून लेके आए थे जिसमें उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया था। और उसमें क्या होता था कि 200 हमारे जो प्रजातियां थी, जो साधु संत भी थे, जो गाँव में घूमते थे, जो कारीगर थे, जो लोधी थे, जो मेणा थे, पासी थे, उन सबको भी अंग्रेज़ कभी भी उठा के ले जाते थे। और हमने ये 70-80 साल ये दंश झेला। उसके बाद ये आज़ादी के बाद भी ये 5-7 साल ये कानून चला और 1952 में इसको ख़त्म किया गया। उसके बाद 2013 में हमें दोबारा से ये दंश झेलना पड़ा, परंतु उसके समय जो है वो भाजपा उठ खड़ी हुई थी और एक कम्युनल वायलेंस बिल आ गया था जिसमें पूरी की पूरी हिंदू जाति को जो है वो क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद भाजपा में एक आस्था जगी थी। हमने शुरू से देखा ये जो वीर भूमि है, ये श्री राम की भूमि है, ये श्री कृष्ण की भूमि है। हमारे पूर्वज हैं, हम उनका स्मरण करते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हम उनको लिखते हैं, हम उनको देखते हैं, उनसे हम जीवन जीते हैं। उन्होंने जब हमें ये भेदभाव नहीं बताया, उन्होंने जीवन अगर लड़ाइयाँ लड़ी तो एक धर्म की स्थापना करी। तो हमें वो भाजपा से वो आशा थी, वो उम्मीद थी कि भाजपा जो है जब सत्ता में आएगी तो हमारे लिए वो कानून लेके आएगी, वो बराबरी का अधिकार लेके आएगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी और कोई भी यहाँ पे प्रताड़ित नहीं होगा। परंतु भाजपा ने आके ये जो हमारे साथ जो कुठाराघात किया, हम SC/ST के साथ तो जी रहे थे, हमने उसको लगभग स्वीकार भी कर लिया था। परंतु आप हमारे बच्चों के ऊपर जब आ जाएंगे, आपने स्कूलों में अभी ये लेकर आए हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जब पढ़ने से रह जाएंगे और छोटी छोटी बात पे आप देखेंगे दुरुपयोग कितना हो रहा है। अभी हाल ही में ब्राह्मणों के पूरे गाँव के ऊपर जो है वो केस लगा दिया गया। तो इस विरोध के लिए हम लोग आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी जो 19 मार्च को उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हम लोग सुनवाई करेंगे। तो ये सुनवाई है, मुझे लगता है कि हमारे सारे समाज को जागृत रहना चाहिए। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं होगी। और मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कानून भाजपा लेकर आई है, सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई है और एक नरसंहार होने से रोक लिया। तो हम ये आशा करते हैं, हमारी ये करबद्ध निवेदन है भाजपा सरकार से कि कृपया वो इस काले कानून को वापस ले और हमारा भाईचारा बरकरार रहे। हमने बहुत सारी भाजपा की विश्व हिंदू परिषद RSS की मीटिंगें देखे, यहाँ ये समरसता का पाठ पढ़ाते हैं कि सारी जातियाँ एक होनी चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। भाई ने अभी ठीक बोला कि हिंदू सम्मेलन होने चाहिए, तो होने चाहिए, सारा समाज वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। परंतु जब हम मेहनत करते हैं, अपने भाइयों को सबको इकट्ठा लेकर बैठते हैं और जब आप ऐसे कानून लाते हो तो आप हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आपको हमारा समाज इकट्ठा नहीं लगता। हमें नहीं पता कि आपने क्या समीकरण बनाए और आपको क्या इससे लाभ होने वाला है, पर आपने हमारे समाज का ताना बाना बिगाड़ दिया है, ये सत्य। और हमारी ये पूरे समाज की ये निवेदन है, पूरे भारतवर्ष की ओर से बोल रहा हूँ कि कृपया इस कानून को वापस लें, अन्यथा इसके परिणाम जो दूरगामी बहुत भयानक होंगे। धन्यवाद। आप यहाँ पर आए। आज हम कुछ लोग यहाँ पर यूजीसी का जो नया संशोधन एक्ट सरकार ने 13 जनवरी 2026 से लागू किया है, उस एक्ट ने समाज में विघटन पैदा किया है। हम सभी लोग गाँव में मिलजुल करके रहते हैं और उस संगठन को तोड़ने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया। हो सकता है उनकी कोई राजनीतिक मंशा होगी, लेकिन इससे हमारा समाज जो है वो टूट रहा है और भविष्य में भी टूटने की और संभावना बनी हुई है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, अभी तो निवेदन ही कर रहे हैं कि ये जो कानून आपने यूजीसी का बनाया है इसको आप वापस लें। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और सरकार की कानून बनाने के लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।